बुलेटिन में खुशामदीद। मुल्क की आला क़यादत से सिपह सलार की अलविदाई मुलाकातें आगाज करेंगे। इस खबर से सदर आरिफ अलवी ने मुल्क की दिफा के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ की खिदमात की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपकी क़यादत में पाक फौज ने कई बहरानों से निमटने के लिए मिसाली किरदार अदा किया। सियासी क़ुव्वतों को मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करके इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करना होगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे और मुलाकातें जारी। सिपह सलार सदर मुमलिकत से मिले डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्क और पाक फौज के लिए खिदमत को सराहा। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म ने जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। कहा, आपको दुनिया की बेहतरीन आर्मी की क़यादत करने का एजाज हासिल हुआ। फेट ऑफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने, कोरोना वबा और सैलाब समेत मुख्तलिफ बहरानों में जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने मिसाली किरदार निभाया। दहशत गर्दी की आफियत को कुचलने के लिए भी जनरल बाजवा की सरबराही में आर्मी ने बेमिसाल शुजात और बहादुरी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने तारीख के एक मुश्किल मरहले पर पाक फौज की क़यादत की। पेचीदा इलाकाई सूरत हाल में कायदाना किरदार से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने में सिमत का तयन हुआ। पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करके इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिपह सलार के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज का किरदार गैर सियासी बना दिया। इस फैसले को एक तबके ने पसंद नहीं किया और ज़ाती तनकीद शुरू कर दी। ये फैसला पाक फौज का वक़ार मज़ीद बढ़ाने में मदद देगा। गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर 60% नौजवान तबका हमारी क़ुव्वत है। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज बनाए। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के वो आर्मी चीफ के जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के चैंपियन हैं। यह है गल्फ न्यूज़ की सुर्खी। गल्फ न्यूज़ लिखता है, जनरल बाजवा की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को दाखिली और खारजी तौर पर मुस्तहकम किया है। अखबार ने तवील इंटरव्यू में जनरल बाजवा से अहम सवाल किए। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज को आईनी किरदार का पाबंद बनाया है ताकि ये गैर सियासी रहे। मुस्तकबिल में मैं पाकिस्तानी फौज को मुत्तहिद और जदीद फोर्स के तौर पर देख रहा हूँ। एक सवाल के जवाब में जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तानी फौज हमेशा कौमी फैसला साजी में गालिब कुव्वत रही है। सियासत में इसके इस तारीखी किरदार पर अवाम और सियासतदानों की जानिब से कड़ी तनकीद हुई है। हमने फैसला किया कि फौज का किरदार गैर सियासी बनाना है। इस फैसले को एक तबके ने पसंद नहीं किया और बात ज़ातियात पर तनकीद तक चली गई। इस फैसले से जमहूरी माहौल मुस्तहकम होगा। इस फैसले से रियासत के सारे इदारे मुअस्सर कारकर्दगी के अहल हो जाएंगे और सबसे बढ़कर ये कि यह फैसला आर्मी के वक़ार में इजाफा करेगा। पाकिस्तान की कौमी सलामती और तरक्की में आर्मी का किरदार हमेशा मुस्बत और तामीरी रहा है। मेरा यकीन है कि जब कभी फौज सियासी उमूर में मुलव्विस हुई, उसके लिए पब्लिक की हिमायत मुतासिर हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फौज को सियासत से दूर रखा जाए। एक सवाल पर जनरल बाजवा ने कहा, खलीजी मुल्कों और मशरिक़ वस्ता की दीगर रियासतों से हमेशा बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। इनकी मजहबी, तारीखी और तहजीबी जड़ें बहुत गहरी हैं। हर मुश्किल वक्त में मदद पर अरब दोस्तों के हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा, जनूबी एशिया का इस्तेहकाम तारीखी तनाज़ात के हल पर मुनहसर है। पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर अफगान लड़ाई के सबब गैर मुस्तहकम रहा है, ताहम अब हालात काबू में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के चीन और मगरब से ताल्लुकात बड़े मुतवाज़िन हैं। ईरान के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद रहे हैं और मुस्बत वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखी है। जनरल कमर बाजवा ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है, पाकिस्तान फौज की क़यादत करना बड़े एजाज़ की बात है। मेरा पैगाम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ये है कि अपना वक्त और तवानाइयाँ तालीम और महारतों के हुसूल पर सर्फ करें। खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज रखें।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि फ़ौज ने गैर सियासी रहने का फैसला बतौर इदारा किया और उस पर कायम है। फ़ौज आइंदा भी आइनी किरदार तक महदूद रहे तो गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं होगी। वाज़ेह कर दिया कि PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की तो फौरी इंतखाबात करा देंगे। तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 8:03 पर नदीम मलिक लाइव में। फैसला है ये जब इंस्टीट्यूशन ने किया तो यकीनन उसमें आर्मी चीफ की और DGI की तो एक अपनी पोजीशन हैसियत है, लेकिन जो सीनियर तरीन जनरल थे तो आसम मुनीर साहब वाज वन ऑफ देम। तो फिर जब इन लोगों ने खुद बैठ के ये फैसला किया है और उस फैसले पे फिर अमल भी किया है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब वो इस फैसले पे कायम रहेंगे तो फिर ये गैर यकीनी की सूरत हाल जो है ये अब दोबारा नहीं पैदा होगी। पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाएंगे कि PK असम्बली का करवाएंगे? इत्माद के वोट के लिए गवर्नर साहब बोलेंगे या असम्बली के अंदर से रेजोल्यूशन पास करें, क्या करें? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब को ये इख्तियार है। और अब जिक्र इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया है सूबाई असेंबली तहलील हुई तो कौमी नहीं बल्कि मुतालिका सूबाई असेंबली में ही दोबारा इलेक्शन होगा। तर्जुमान के मुताबिक जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे उन हलकों में 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना, हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां तहलील हों या फिर तमाम MPAs मुस्ताफी हो जाएं, दोनों सूरतों में PTI की ख्वाहिशात की हांडी में आम इंतखाबात की दाल गलने का कोई चांस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई असम्बली तहलील होने की सूरत में सिर्फ उसी असम्बली का इंतखाब होगा या फिर जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में उन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी सूबाई हलके के इंतखाब पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ खर्च होगा। दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील होने की सूरत में 400 से जायद हलकों में इंतखाबात होंगे। कम अज कम 22.5 अरब रुपए का खर्च आएगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन से सवाल हुआ, क्या एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल नहीं होगा? जवाब मिला, हल्का बंदियों और बल्दियाती इंतखाबात भी मुश्किल काम था जो हम करके दिखा चुके हैं। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। अपनी तैयारी करें, बयानात जारी करना आपका काम नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह का तर्जुमान इदारा बन चुका है। इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान सरकारी खजाने पर बोझ हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई असम्बलियां तहलील होने पर 90 दिनों में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। उनका कहना है असेंबलियां तहलील हुई तो आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा कि ज़िमनी इंतखाब कराने हैं या वस्त मुद्दती इलेक्शंस करवाए जाए। अगर दोनों सूरतें मुमकिन नहीं होती तो ECP मुआविनत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला करना है। अगर ये सूबाई असम्बली पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 224 की रोशनी में फैसला करना है कि आया ये ज़िमनी इंतखाबात के ज़िम्मे में आते हैं या ये बाकायदा इनको हम समझें कि चूँकि असम्बली तहलील हो गई है तो हम दरमियानी मुद्दत के लिए इंतखाबात करवा दें। अगर इस ज़िमनी इंतखाबात के ज़िम्मे में नहीं आते तो या दरमियानी मुद्दत के लिए इंतखाबात का तस्वर नहीं आता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मामलत और गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे कि जनाब इसको हम ज़िमनी इंतखाब तस्वर करें या इसको हम दरमियानी मुद्दत के लिए इंतखाबात उसको तस्वर करें। आइन खामोश है। अब अगर ये ज़िमनी इंतखाबात तस्वर किए जाएँ तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 60 दिन में इंतखाबात करवाएगा। अगर इसको आप वैसे समझें कि ये चूँकि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो फिर वो 90 दिन में इंतखाबात कराने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक केयर टेकर सिस्टम भी लाना पड़ेगा।
हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ के 30 से 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। कायदीन की हिदायत पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मजीद इस्तीफ़ों पर काम रोक दिया। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद ने अपनी पॉलिसी में रद्दबदल कर लिया। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुताल्लिक़ नई हिकमत अमली अपना ली गई। इत्तेहादियों ने स्पीकर से मर्जी की सीटों पर इस्तीफ़े मंजूर करने की फरमाइशें कर दी। मुस्लिम लीग नून GT रोड से मुल्हिका हल्कों में इस्तीफ़ों की मंजूरी की ख्वाहिशमंद है, जबकि JUI बनू, कर्क, डेरा इस्माइल खान, बाजोड़ के हल्कों पर इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए जोर दे रही है। ANP खैबर पख्तूनख्वा के मरकजी इजला में PTI के इस्तीफ़ों की मंजूरी की ख्वाह है। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि पंजाब असम्बली किसी की जागीर नहीं है, असम्बली में नून लीग और PTI की सीटें बराबर हैं। पंजाब असम्बली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहें, ये दोनों ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं। तो ये आज मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। कल इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और हत्तल वसा कोशिश की जाएगी कि ये असेंबलियों की तहलील ना हो। पंजाब असम्बली जो है वो किसी की जागीर नहीं है, ना वो परवेज़ इलाही साहब की जागीर है और ना फर्द वाहिद इमरान खान जो है वो इसके ऊपर अपने फैसले मुसल्लत कर सकता है। पंजाब असम्बली में बेसिकली PTI और PMLN दोनों के वोट बराबर हैं। 50% जो पार्लियामेंट्री पार्टी है यानी जो हमारी PMLN है, उसको किस चीज़ की सज़ा दी जाएगी? उसको सिर्फ इमरान खान चूँकि डिप्रेशन में है, इमरान खान अपने तमाम मकासद में फेल हुआ है, सो अब उसका रिजल्ट यह है कि आप असम्बलियों को तहस नहस कर दें। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान ने जितने कार्ड खेले सब पिट गए, इस्तीफों का कार्ड भी पिट जाएगा। सवाल उठाया परवेज़ इलाही ने सियासत में कभी लंबा चौड़ा रिस्क नहीं लिया, वो इमरान खान के लिए कैसे रिस्क लेंगे? गैर आइनी गैर कानूनी सोच जो है वो इमरान खान की सोच है, वो किसी सियासी वर्कर या किसी सियासी रहनुमा की सोच नहीं है। जितने कार्ड उन्होंने खेले हैं पिछले 8 महीने के अंदर, सारे के सारे चालें उनकी पिट गई हैं, सारे के सारे कार्ड जो हैं पिट गए हैं उनके। नेशनल असम्बली से तो पहले ही उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं। उनके अपने लोग कभी कहते हैं हमने इस्तीफे दिए हुए हैं, कभी कहते हैं नहीं दिए हुए। आधे से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं, हमारे इस्तीफे ना मंजूर करना। जब ये सूरत हाल क्रिएट होगी सूबाई असम्बली में तो फिर देख लिया जाएगा कि क्या कितने लोग इस्तीफ़ा देते हैं, कितने लोग नहीं देते। असम्बलियाँ अगर टूटती हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। अगर इस तरह हो जाए तो नया इलेक्शन हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। परवेज़ इलाही साहब ने ज़िंदगी में सियासत में कोई लंबा चौड़ा कभी रिस्क नहीं लिया, हमेशा जो है बाकी साइड जो होती है उसकी तरफ ही होते हैं। हो सकता है खान साहब का रिस्क ले लें। मेन मसला जो है आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना उसको आसान बनाना है, हम उस पर कॉन्सनट्रेट करेंगे। इलेक्शन तक जितनी मुद्दत है हम चाहेंगे कि अगर पूरी तरह नहीं तो किसी हद तक जो है इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो। बाकी सियासी मसले जो है ना वो सानवी हैसियत रखते हैं, वो बाद में आते हैं। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया है। एमल वली खान ने दावा किया है कि KP में अदम एतमाद की तहरीक में कई लोग हमारे साथ हैं। इमरान की बात है तो मैं फिर कहूँगा, एक बंदे का ना कोई उसूल है, एक बंदे का ना कोई जमहूरी सोच है, तो उसके पीछे पागल नौजवान जाएंगे, कोई शार बंदे इसके पीछे नहीं जाएंगे। राब्तों का अमल शुरू है, सिर्फ अपोजिशन नहीं, बड़े भगोड़े बीच में शामिल। अनकरीब आपको खुशखबरी मिली। हम उम्मीद रखते हैं कि मिसिंग पर्सन्स के मसले वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाएंगे।
हम उम्मीद रखते कि तालिबानाइजेशन टेररिज्म का दौर ख़त्म हो जाएगा। हम उम्मीद रखते कि नए चीफ साहब आइन के दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की इज्जत, वकार और दिफाई एजेंडों पे काम करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का खौफ या मुतालबात पूरे ना होने का शिकवा। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट पर गौर शुरू कर दिया। तर्जुमान ने खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी के अरकान का मौक़िफ़ है कि बेइख्तियार बल्दियाती नुमाइंदों से बेहतर है कि बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया जाए। ज़राए का कहना है ख्वाजा इजहारुल हसन ने बल्दियाती इंतखाबात के बॉयकॉट की खुलकर हिमायत कर दी है। बॉयकॉट के हवाले से MQM जनरल वर्कर्स इजलास में कारकुनान से राय तलब की गई। दूसरी जानिब पार्टी के तर्जुमान ने बॉयकॉट की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के पहले मरहले की बात करें, जहां 649 में से 459 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। सबसे ज़्यादा 157 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी ने 97 और तहरीक इंसाफ ने 96 सीटें हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 85 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 22 सीटों पर कामयाबी मिली। हम आपको बता रहे हैं आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में, जिसके पहले मरहले में 649 में से 459 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो गए। सबसे ज़्यादा 157 आज़ाद उम्मीदवार यहाँ कामयाब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 97 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 96 सीटें हासिल की। मुस्लिम लीग नून को 85 जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 22 सीटों पर कामयाबी मिली। यहाँ से ये नताइज मौसूल हुए। आपको याद दिला दे, ये नताइज गैर हतमी और गैर सरकारी है। और अब तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास की कहानी समा की ज़बानी। इजलास में पार्टी की अक्सरियत ने मुस्ताफ़ी होने के बजाय असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। बाबर अवान और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में आइनी और कानूनी पहलुओं से आगाह किया। मज़ीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, बताइए, ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर क्या अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है? जैसे अभी तो मुशावरत जारी है और ज्यादातर लोगों की तजवीज़ यही है कि असेंबलियाँ तहलील कर दी जाए, क्योंकि अगर असेंबलियाँ तहलील कर दी जाती है तो फिर निगरान सेटअप तक जो है वो मौजूदा वज़ीर आला ही रहेंगे और इसका फायदा जो है वो PTI को पहुंचेगा। लेकिन अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो फिर इस्तीफे देने का जो फायदा है वो हुकूमत को जाने का ज्यादा इम्कान है। इसलिए ज्यादा राय यही पाई जा रही है कि फौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील कर दी जाए। और इजलास के अंदर ये भी बताया गया कानूनी माहिरीन की जानिब से कि निगरान सेटअप का जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को जाता है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगरान सेटअप पर इत्तफाक नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, और अगर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो इसका भी बराह रास्त फायदा PDM को जाएगा। इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि असेंबलियाँ तहलील कर दी जाए, जिससे हुकूमत पर भी जो है वो जोर पड़ेगा कि वो वफाक के अंदर जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन का ऐलान करे। तमाम अभी मुशावरत का सिलसिला जारी है और अगर असेंबलियाँ तहलील करने का फैसला हतमी तौर पर कर लिया जाता तो फिर इसके ऊपर जो है वज़ीर आला पंजाब को जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। ठीक है, मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए क़ज़ाफ़ी भट्ट। अवामी मैंडेट को मुतासर नहीं होने देंगे। असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए तमाम कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली की बलि चढ़ाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। सूबे में कोई नो गो एरिया नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, कराची समेत सूबे भर में हालात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। खबरें तफसील के साथ आपको दें। लाहौर के इलाके चुंग में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, इंतहाई अफसोसनाक। 2.5 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। अब इससे जुड़ी कुछ बातें सामने आ रही हैं। सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं। पुलिस को ये लगता है कि बच्चे को काले जादू के दौरान कत्ल किया गया है। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइए कि इंकशाफात जो हो रहे हैं सामने, काले जादू के हवाले से किस तरह पता चला है?
जी 2.5 साल ज़ीशान के कत्ल की तफ्तीश के लिए पुलिस अब तक 30 अफराद को हिरासत में ले चुकी है और उनसे पूछगछ जारी है। लेकिन इस केस की तफ्तीश का सबसे सनसनीखेज पहलू ये है कि मकतूल बच्चे के सीने पर एक बेरब्त तहरीर जो है वो लिखी गई है। इस बेरब्त तहरीर डिजिट्स या आदाद को डीकोड करने के लिए पुलिस ने अमलियात के माहिर अफराद से भी रब्ता किया है ताकि तयन किया जा सके कि ये क्या लिखा गया है और किस मकसद के लिए लिखा गया है। और यही तहरीर जो है पुलिस का ये कहना है कि ये शुबा जाहिर करती है कि इस बच्चे को काले जादू के दौरान कत्ल किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हालातों वाक़यात को सामने रखते हुए तहकीकात की जा रही हैं। बच्चे के कत्ल की ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ थाना चूंक की हदूद में वाक़ गाँव गोपी राय में रिपोर्ट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम करवा के इस बच्चे की लाश इसके वर्सा के हवाले कर दी गई है। बच्चे के जो वर्सा है उनका ये कहना है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या अदावत नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो इस मामले की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। इस मासूम बच्चे के 2.5 साल बच्चे के वालिद ये कहते हैं कि ना तो किसी से कोई दुश्मनी है ना ही किसी पर कोई शक है, जबकि इस बारे में एसपी इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर ने यह कहा कि मकतूल के सीने पर लिखी तहरीर ने तफ्तीश को नया रुख दे दिया है। कोई किसी पे शक नहीं है, नहीं कि मैंने तो किसी के साथ किया ही नहीं है या मेरी कोई ऐसी है ही नहीं है कि मैं क्या करूं। उसकी छाती पे जो निशान था ना, वो जैसे ना छुरी के साथ लिखा हो या ब्लेड के साथ लिखा हो, ऐसे के निशान थे छाती पे लिखा। पता नहीं ये यू बनता है ये एफ बनता है, वो निशान भी हैं नीचे, वैसे वो बने भी हुए हैं सारे छाती के ऊपर। काफ़ी ये एक डिफरेंट सा केस है जो कि अभी हमारे सामने आया है, जिसमें 2.5 साल ज़ीशान अली जो है उसकी डेड बॉडी जो है वो कल सुबह के टाइम पे मिली थी। इसमें जो है वो जो चीज़ें सामने नज़र आई हैं कि इसके गले पे कुछ निशानात थे, जिसके ऊपर जो है वो चेस्ट के ऊपर भी कुछ निशानात थे, जिसको हम जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे किसी ने काला जादू करने के लिए जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, तो उस एंगल से भी हम उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हतमी राय देना जो है वो भी इस टाइम पे कबल अज़ वक्त है। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मामला है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमने रब्ता किया है। मारूफ मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मारूफ आलिम दीन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, ये जो ताबीज़ गंडे हैं, ये जो काला जादू है, इस अमल के लिए और इस अमल को करने वालों के लिए क्या अहकामात हैं इस्लाम में? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि जिस शख्स ने ये अमल किया है उसको भी इसी तरह सजाए मौत दी जाए, उसको किसी चौक चौराहे में फांसी दी जाए। और जहाँ तक जादू की बात है तो ये कतान गैर शरई है, कुफर है, इंसान को दायरा इस्लाम से बाहर ले जाता है। आम्मतुन्नास को भी चाहिए कि इस तरह के तावीज़ गंडा करने वाले हैं जो गैर शरई काम करते हैं कुतुब साहब उनसे दूर रहे। बिलाल कुतुब साहब, आप फरमाइए, कैसे रोके सारे के सारे मामले को, किसको तवज्जो देनी चाहिए इसके तदारुक के लिए? इस्लामी माशरा है, हम एक इस्लामी रियासत है, लेकिन यहाँ पे जिस चीज ने बहुत ज्यादा परवान देखा है अपना, इनके परवाज देखिए, वो जादू और काले जादू है। सोचने की बात यह है कि इस मुल्क में जहाँ पे कि एक कब्र के अंदर लाश जो है उसका गोश्त अगर खाया जाए उसके खिलाफ कानून नहीं है, अगर उसमें से लाश में से किसी खातून की बेहुरमती की जाए उसके खिलाफ कानून नहीं है। तो काले जादू के बराबर भी कोई कानून नहीं है। इस माशरे में पार्लियामान को अगर कोई फिक्र होती कि इस माशरे में ये भी एक जुर्म है तो मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में कानून पास करते। बिलाल कुतुब साहब, अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, इस मामले पर आप हमारे साथ थे और बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सर्दी बढ़ते ही सिंध में गैस का बहरान उरूज पर पहुंच गया है। सक्खर हो या खैरपुर, हर जगह अवाम गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं। कहीं लकड़ियों पर खाना पकाया जा रहा है तो कहीं महंगे सिलेंडर्स भरे जा रहे हैं। सर्दी आई, गैस चली गई। पंजाब के बाद सिंध भी गैस लोड शेडिंग से मुतासिर है। हैदराबाद में 24 में से 20 घंटे गैस की फराहमी मुअत्तल है। घरेलू सार्फिन जहनी अजियत में मुब्तला हैं। ये मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि हुकूमत हमें गैस दे,
या फिर भाई ये हो सकता है गांव में जाके रह लें तो वही ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। सक्कर में भी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में भी 12-12 घंटे गैस गायब रहती है। जिंदगियां इतनी मुतासिर हो चुकी हैं, हर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खैरपुर में भी सूरत हाल ऐसी ही है, जहां सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, शाम 5 बजे से 9 बजे तक गैस ही नहीं आती। शहरियों ने लकड़ी पर खाना पकाना शुरू किया तो लकड़ियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। नवाबशाह में दोपहर के वक्त भी गैस मैसर नहीं। आवाम महंगी LPG गैस के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। जब समा ने सुई सदरन गैस शहीद बेनजीराबाद के रीजनल मैनेजर सुभान अली से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल सका। और अब ये खबर है कि रूस से कम कीमत पर तेल और गैस खरीदारी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए मॉस्को पहुंच गया है। रूसी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में मॉस्को पहुंचा है। वफ्द रूस से तेल और LNG की कम कीमत पर खरीदारी के लिए बात करेगा। दोनों ममालिक पहली बार गैस मुआहदे पर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान रूस से भारत को दी जाने वाली कीमत पर माहाना 3 से 5 LNG कार्गो हासिल करने की कोशिश करेगा। मुसद्दिक मलिक ने अक्टूबर में रूस के वजीर तवानाई से राबता किया था, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल मिला था। बड़े मामले पर बड़ी खबर। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मुबैना करप्शन केस से जुड़ी अहम खबर। मटियारी में एंटी करप्शन की टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद के घर पर छापा मारा। करोड़ों रुपए बरामदगी का दावा किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने करप्शन केस में मरकजी मुल्जिम की हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद मंसूर अब्बासी को जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी मोटरवे तामीर प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन ऑफिसर भी हैं। मटियारी के असिस्टेंट बैंक मैनेजर ताबिश की जमानत भी मंसूख कर दी गई है। इससे जुड़ा यह मामला भी सामने आया। और अब ये खबर है कि अब कोई मुसाफिर छालिया तुर्किया नहीं ले जा सकता। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी लगा दी है। CAA ने खबरदार किया है कि तुर्किया में छालिया मनशियात के जुमरे में आती है, जिस पर वहां कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान से तुर्किया छालिया लेकर जाना महंगा पड़ सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक तुर्की में छालिया को मंशियात समझा जाता है, जिसकी वजह से इसका तुर्किया ले जाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान से तुर्किया जाने वाले मुसाफिर छालिया लेकर ना जाएं और सख्ती से इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रवा साल अक्टूबर में लाहौर के रिहायशी मोहम्मद उवैस को तुर्किया में छालिया ले जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था और वजारत खारजा की कोशिशों से उनकी रिहाई रवा माह अमल में आई थी, जिसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने छालिया से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। तालिबा को इम्तिहान देने से क्यों रोका? कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के कारकुनों ने उस्ताद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने तशद्दुद के इल्ज़ाम में 15 तलबा को हिरासत में ले लिया है। असातिज़ा ने जामिया में कल तदरीसी अमल मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में आज उस वक्त सूरत हाल बिगड़ गई जब माइक्रोबायोलॉजी के पेपर के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी ने एक तालिबा को कम हाजिरी की वजह से पर्चा देने से रोक दिया। अंजुमन असातिज़ा के मुताबिक एक तलबा तंजीम के कारकुनों ने तालिबा को जबरदस्ती इम्तिहान में बिठाने की कोशिश की। इस दौरान क्लासरूम बंद करके उस्ताद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे शोबे खुर्द हयातियात के एक उस्ताद हैं सिकंदर खान शेरवानी, तो उनके साथ जो है वो कुछ स्टूडेंट ने बदतमीज़ी की और बल्कि उनको ज़दोकोब भी किया उनके कमरे में। हमने इंतज़ामिया को एक रिटन में एप्लीकेशन भी जमा कराई है और इंतज़ामिया इस वाक़े का जो है वो नोटिस ले। तुलबा एक्शन कमेटी ने इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर पर तालिबा से बदतमीजी करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि पुलिस के पहुंचने पर तुलबा तंजीम ने SHO अजीज भट्टी को धक्के दिए और उन्हें जामिया से निकाल दिया। हम सिर्फ इफेक्ट हो रहे हैं और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इन लोगों के आपस के मसले, ये टीचर्स के लड़ाई झगड़े करते हैं, सारी पार्टीज़ के आपस के मसले हैं। इन वजह से हम सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ लोग हैं, उनकी वजह से हम सारे स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है।
पुलिस ने उस्ताद पर तशद्दुद के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके 15 तलबा को हिरासत में ले लिया है। और पड़ोसी मुल्क से खबर है, मुस्लिम तालिब इल्म को दहशतगर्द कहना भारतीय प्रोफेसर के गले पड़ गया। तालिब इल्म के जबरदस्त दलाइल पर उस्ताद माफी मांगने पर मजबूर हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय रियासत कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में हिंदू टीचर ने क्लास के दौरान तालिब इल्म को दहशतगर्द कह दिया। मुसलमान तालिब इल्म ने प्रोफेसर को खरी खरी सुना दी, जबकि क्लासमेट्स तालिब इल्म से कहते रहे कि खामोश हो जाओ। तालिब इल्म ने टीचर को कहा, आप क्लास में कैसे इतने लोगों के सामने मुझे दहशतगर्द कह सकते हैं? आप उस्ताद हैं। उस्ताद अपने लफ्जों पर माफी मांगते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए अपनी फीस अतिया करने पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के जज्बे को खूब सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए अपनी पूरी टेस्ट सीरीज की फीस अतिया करने के हुस्न सलूक को सराहते हैं। मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए हमदर्दी तमाम खूबियों में सबसे बड़ी खूबी होती है। ये इंसान दोस्ती की अजीम बरतानवी रिवायत का मजहर है। सत्रह साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड पाकिस्तान से टकराएगा। पिंडी टेस्ट से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो गई। फास्ट बॉलर मार्क वुड पहले टेस्ट से बाहर हो गए। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी टेस्ट मैच में टाकरे की तैयारी का मिशन। स्टेडियम में पाक इंग्लिश क्रिकेट टीमों की फिटनेस प्रैक्टिस और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के शोबों में 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन, स्टंप, हिटिंग और डाइविंग की खुसूसी मशकें की गई। तरबियती मश्क के इख्तिताम पर मेहमान टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम का दौरा पाकिस्तान पर इजहार मुसरत। मेजबानों की मेहमान नवाजी को सराहा। कहा, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत जज्बाती हैं। मैदान में कांटे के मुकाबले की तवक्को के इजहार के साथ साथ नफ्सियाती बर्तरी का हरबा भी आजमा डाला। Pakistan squad is well rounded. It's got some experience and some youth, and that'll be a tough challenge. And we know, it's obviously a big loss. Shaheen Sharafida, I know him. He's a wonderful bowler. मैच से कबल ही इंग्लिश टीम को भी फास्ट बॉलर मार्क वुड के अनफिट होने का धचका लग चुका है। T20 वर्ल्ड कप की दोनों फाइनलिस्ट टीमें पहले टेस्ट मैच में 1 दिसंबर को रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शहजाद अली, समा, रावलपिंडी। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद खान आफरीदी कहते हैं, इंग्लैंड का पूरी टीम के साथ दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। बोले, फवाद आलम को 15 रुकनी टीम में होना चाहिए था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी इंग्लैंड का कि वो आए, टीम आई, एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ पूरी टीम आई है और अच्छे मैचेस इंशाल्लाह मुझे और आपको देखने को मिलेंगे। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा बेन स्टोक्स को, बल्कि मैं उसका शुक्रिया का मैसेज भी करूँगा। इस तरह का जस्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है, माना जाता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है बंदा। फवाद आलम की बात हो रही तो एटलीस्ट 15 लड़कों के अंदर उस लड़के का चांस बनता था। मैं समझता कि उसका हक था 15 लड़कों में। आप अगर सऊद शकील नहीं करता, खुदा ना खास्ता रन, फिर क्या फवाद आलम दोबारा टीम के अंदर आएगा? तो कोई प्लान, या तो फवाद आलम से सिलेक्शन कमेटी बात करे, ठीक है ना। असल चीज जो प्रॉब्लम्स होती है प्लेयर्स और बोर्ड की, वो यही होती है कि आपस में कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। कोलंबो में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान की कराटे टीम ने इवेंट में भारत को हराकर तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सीनियर और अंडर 21 कैटेगरी में इरशाद अली 2 सोने के तमगे जीत चुके हैं। -60 किलोग्राम कैटेगरी में हुमायूं ने भारत के गौरव सांधिया को शिकस्त दी। विमेंस कैटेगरी में पाकिस्तान की माहगुल ने -61 किलोग्राम की कैटेगरी में भारतीय हरीफ को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ऐसी महारत के तो क्या कहने। वैसे सेहतमंद रहने के लिए योगा भी इंतहाई ज़रूरी है। मुल्तान के कासिम पार्क में सुबह सवेरे बुजुर्ग शहरियों ने सेहतमंद रहने का राज पा लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन अली। कोशिश करेंगे आपको इस बारे में भी बताएं, लेकिन ज़रा जल्दी से मैं आपको फैसलाबाद के बारे में बता देती हूँ, जहाँ सजा निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला और फिर उसमें क्या क्या कुछ हुआ, कितना कलरफुल था ये, यहाँ कैसा कैसा कुछ देखने को मिला, यही बताएंगे रिदा सिद्धू इस रिपोर्ट में। जीत की लगन लिए, कोई कलाबाजी खाए तो कोई रस्सा कशी पे जोर आजमाए।
फैसलाबाद में मकबूल रोड पर कायम निजी स्कूल में हुआ स्पोर्ट्स गाला, जिसमें तलबा ने जिग-जैग, बोरी, पार्टनर रेस, बोतल रेस समेत 10 से जायद मुकाबला जात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने टैबलो में पार्टिसिपेट किया है और मुझे टैबलो में आकर बहुत अच्छा लगा और मैंने इधर बहुत ज़्यादा मज़ा भी किया। हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। खेल के मुकाबलों के साथ साथ बच्चों की रंगारंग परफॉर्मेंसेस ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। शायकीन ने भी दिल खोलकर दाद दी। सबसे ज्यादा थ्रिलिंग और जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है वो सैक रेस होती है। हमारा स्पोर्ट्स डे है, बच्चों के रंगारंग परफॉर्मेंस को देख के दिल खुश हो गया है। जीतने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए मेडल्स और इनामात से भी नवाजा गया। बच्चों को टीम वर्क सिखाना हो या मुश्किल चैलेंजेस से निपटना, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स सरगर्मियां इसका बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन रिजवान सावरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। और जनाब, कहा जाता है कि किताब बिलाशुबा इंसान की बेहतरीन दोस्त है और जो ये राज जानते हैं वो नफ्सा नफसी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी मुताल्ले का वक्त जरूर निकाल लेते हैं। तो इस्लामाबाद की लाइब्रेरीज को कौन आबाद रखता है, उन्हीं से मिलवाएंगी फरार रब्बानी। हसूल इल्म का जरिया भी और फुर्सत के लम्हात का मुस्बत मसरफ भी। जी हाँ, बात हो रही है किताबों की, जो तुलबा को इम्तिहानात की तैयारी और मुहक्किकीन को नए राजों से पर्दा उठाने में भरपूर मदद फराहम करती हैं। क़ारीन का कहना है, मुताले के लिए लाइब्रेरी से बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। एक अच्छे एनवायरनमेंट में स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस। डायरेक्टर लाइब्रेरीज इस्लामाबाद कहते हैं, फंड्स की कमी किताब दोस्ती की राह में रुकावट बन रही है। आजकल बुक्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट्स को हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे बजट को इन्हेंस करें। कुतुबखाने इल्म के अनमोल खजाने हैं, तो हकीकी कदरदान भी इनका साथ किसी हाल में नहीं छोड़ते। आजकल के जदीद दौर में लाइब्रेरीज की अहमियत और अफादियत अपनी जगह, क्योंकि जो मज़ा किताब हाथ में थाम कर पढ़ने में है वो स्क्रीन्स पर कहाँ। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।